कई सम्मान समारोह ये करते रहे और उत्पलदत्त सम्मान, ज्ञानदेव अग्निहोत्री सम्मान आदि का ये वहाँ वार्षिक कुछ न कुछ करते रहे। यहाँ ये हुआ कि लखनऊ में पहुँच के हम और भी कलाकारों को सम्मान करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज थपलियाल साहब की स्मृति से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और किसी ने मुझसे कहा, एक वरिष्ठ कलाकार, निर्देशक, नाट्य निर्देशक, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने मुझसे कहा कि ये बरुआ जी ये 12, 13, 14 को एक साथ सम्मानित कर रहे हैं, इसका अर्थ नहीं समझ पाए। साल में 2, 1, 2 करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो मैंने बरुआ जी से प्रश्न किया, ये सब जानते हुए भी मैंने कहा भैया ये जो इतने किसी ने मुझसे कहा इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो जानता था। तो बड़ा मार्मिक उत्तर दिया बरुआ जी ने, कहा वाजपेयी जी उम्र हो गई है, पता नहीं कितनों का मैं आगे सम्मान कर पाऊँ या नहीं, अगर 2-2, 1-1 करूँगा तो नहीं हो पाएगी मेरी तमन्ना। तो ये उनका जो एक मार्मिक उत्तर था, इसलिए मुझे बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। और सचमुच इनका कहना भी सही है, सेवानिवृत्त हो चुके, उम्र का कोई ठिकाना नहीं, अधिक से अधिक कलाकारों को ये सम्मानित करना चाहते हैं। ये इनकी बड़ी अभिलाषा है। तो हम सब चाहते हैं कि सब एक दूसरे से इस तरह से इनकी सहायता करें और ये अधिक से अधिक सम्मान लोगों को देना चाहते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि हम इसलिए कर रहे हैं, उद्देश्य हमारी संस्था का ये है कि आगे आने वाली पीढ़ी सीखे कि इन महानुभावों ने रंगमंच में, रंगकर्म में, अभिनय में, निर्देशन में और विविध कलाओं में क्या क्या किया। आगे उनका उत्साह बढ़े, नए बच्चों के लिए, नए जो आते हैं सीखते हैं थिएटर, तो ये एक बड़ी बात है। ये उनकी सोच का मैं समर्थन करता हूँ और उनको मैं यही कहूँगा, निराश मत होइए, एक एक कदम आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को ढूंढिए, उनको सम्मान दीजिए। ये कला का सम्मान है और ये हमारे सब रंगमंच का सम्मान है, निर्देशकों का सम्मान है। बस इसके साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले दरअसल होता क्या है कि जब कोई भी सेज सजाई जाती है तो उसमें गुलाब का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि खुशबू उसकी ज्यादा अच्छी होती है। तो मैं ललित जी से कहूंगा 2 शब्द हैं सबसे पहले। भाई, आपने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने थपलियाल जी के साथ एक प्ले में भी एक्टिंग नहीं करी, और एक प्ले में एक्टिंग करी है थपलियाल जी के निर्देशन में था वो प्ले, लेकिन उनके निर्देशन में ना करके उस प्ले के जितने कलाकार थे उनके निर्देशन में किया। हुआ क्या कि यही एक वाक्य बता देते हैं। आगरा में शहीदों ने लौ जगाई जो थपलियाल जी ने हमारे आज़ादी आंदोलन के जो ज़ब्त-शुदा नज़्में थी उनको बहुत आर्टिस्टिकली, ड्रामेटिकली एक साथ बुनकर कथानक बनाया था, उसके बहुत मंचन हुए थे। उन दिनों मंचकृति संस्था एक विचार संगोष्ठी का भी आयोजन कर रही थी, जिसकी एक संगोष्ठी आगरा में होनी थी, एक जयपुर में होनी थी, और उसके साथ नाटक भी होना था, शहीदों ने लौ जगाई जो। तो मैं संगोष्ठी पूरी टीम एक साथ चल रही थी, तो मैं साथ में गया था बोलने के लिए। पता चला कि उसमें जो सूत्रधार का पात्र निभाते हैं गोपाल सिन्हा जी, वो हायर ऑफिशियल थे बिजली विभाग में, उनकी बहुत ज़रूरी मीटिंग उस दिन लगी हुई थी, वो उसे छोड़ के आ ही नहीं सकते थे।
तो इन लोगों ने, संगम भाई साहब ने कॉन्स्पिरेसी करके और गोपाल जी से बात करके कि ललित तो साथ में गए, उनको पकड़िए आप लोग। तो इन लोगों ने बड़े भावनात्मक रूप से मुझे घेरा, तुमको करना है, ये है वो है। आगरा जिस होटल में हम रुके थे, और मैंने भाई मरता क्या ना करता, और करना तो है ही, जब कोई कैरेक्टर नहीं तो उसको मुझे करना ही है, कोई व्यक्ति है नहीं। तो उस समय से मेरी जो रात के 9 साढ़े 9 बजे ये बात तय हुई कि कल शो मैं करूंगा। इन लोगों ने मेरी वो आओ भगत शुरू करी, क्या खाओगे क्या पियोगे, इसको ना चाय दो, रात को तुम 1-2 बजे तक रात के याद करो, तुमको कॉफी मिलेगी, ये मिलेगा, सब होता रहा। और अगले दिन मैं वो रोल बेहतर कर सका, और सारे लोग मेरे साथ लगे रहे जो उस प्ले में थे कि नहीं ये ऐसे है, यहाँ पर आपको यहाँ जाना है, वहां पर वहां जाना है, अरे नहीं 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 ऐसा करना है। तो सारे आर्टिस्ट ने अपनी मेहनत से एक दिन में, क्या यह समझिए कि 14-15 घंटे में वो रोल मुझसे करा। और मैं अपने आप को इसी से धन्य मान गया कि थपलियाल जी की जानकारी में न होते हुए मैंने उनके नाटक में अभिनय कर लिया। अब आती है दूसरी बात, मैं आप सभी लोगों को सलाह दूंगा। अभी देहरादून से, श्रीनगर गढ़वाल से थपलियाल जी के ऊपर एक विशेषांक निकला है रीजनल रिपोर्टर का। उसमें थपलियाल जी के रंग कर्म के बारे में, अलग अलग डायमेंशन के बारे में बहुत सारे लोगों के लेख हैं, उसको जरूर पढ़िए। मैं ग्रुप में व्हाट्सएप भी कर दूंगा वहाँ रीजनल रिपोर्टर के ऑफिस का, और वहाँ बात भी कर दूंगा। उसको मंगाइएगा तो एक तरीके से वो थपलियाल समग्र तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कानपुर की जो संस्था है पृथ्वी रंगमंच और उसके जो बरुआ जी हैं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हमारी लखनऊ की ही बहुत ही सक्रिय संस्था और उससे जो बहुत ही सक्रिय कलाकार जुड़े हैं, लखनऊ के काफ़ी लोकप्रिय और सक्रिय रंगकर्मी जुड़े हैं, प्रयास रंगमंडल, उसके सहयोग से लखनऊ के तमाम रंगकर्मियों को और उन्नाव के बहुत ही सक्रिय रंगकर्मी को आज इस मंच पर 2 ऐसी विभूतियों की स्मृति में उनको समर्पित, उनके नाम से सम्मानित किया है। डॉक्टर उर्मिल थपलियाल और एक हमारे, हालांकि वो भी हम उनको हमरू कह सकते हैं, लेकिन जो उनका युवा जोश था विजय तिवारी, उनकी स्मृति में जो कलाकारों को उन्होंने सम्मान दिया है, वो एक, मैं समझता हूं कि लखनऊ रंगकर्म के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि कानपुर की संस्था आकर हमारे लखनऊ के रंगमंच के कलाकारों को सम्मानित कर रही है, और उससे ये गूंज पैदा हो रही है कि हमारा लखनऊ का रंगकर्म भी पूरे देश में किसी भी रंगमंच से कम नहीं है। और उससे जुड़े जो नाम हैं, हालांकि सम्मान मेरा हुआ है, मैं बहुत अभिभूत हूं, क्योंकि इससे निश्चय ही इस उम्र में काफी प्रोत्साहन मिलता है कि अभी जमे रहो, आगे जाना है। हालांकि नवन कहते हैं एक्सीलेंस, तो जहां तक मेरी बात है, मैं परवाह नहीं करता कि मेरे दिमाग में नहीं है एक्सीलेंस, बस मेरे दिमाग में यह है कि चलते रहो जब तक तुम्हारे सांस है, हाथ पैर चल रहे हैं, और जो कुछ भी हम कर सकते हैं, चूंकि शौक है रंगकर्म का, इस पे बढ़ते रहो। अब अगर नवल हमारे चूंकि बहुत ही अनुज हैं, और जैसा इन्होंने कहा, कई बार हर मंच पे कहते हैं कि जो आज ये संचालन करते हैं वो मेरी बदौलत करते हैं, मुझसे प्रेरणा ले करते हैं, गलत कहते हैं। ये अपने आप में ये बहुत ही कुशल संचालक हैं। जितनी बातें, जितना अध्ययन इन्होंने कर रखा है, मुझे उससे सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि जो आज हम यहाँ पर खड़े हैं, ये शायद जो हम चल रहे हैं, अब एक्सीलेंस हमको ले जाएगी या कहाँ ले जाएगी हमें नहीं मालूम नवल, लेकिन बस हम चाहते हैं कि आप लोगों के इस प्यार से, सम्मान से हमारे कदम कभी रुके नहीं, हम चलते रहें। मैं 2 बात और कहना चाहूँगा कि थपलियाल जी के साथ मेरा भी बहुत पुराना साथ रहा है। 1993 में हमने उनके साथ अभिनय से शुरुआत करी, उनके निर्देशन में नाटक किए, फिर उसके बाद 3-4 नाटकों में और हमने अभिनय किया। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा प्रकाश के लिए, और मेरी कुछ मजबूरियां रहती हैं, कुछ उस समय चूंकि मैं जिस जॉब में था तो वो मुझे सूट करता था, क्योंकि अभिनय में तो लगातार 1 महीने आपको रिहर्सल देनी है, और फिर जो माहौल है उसमें आपको एक अनुशासित कलाकार की तरह रहना पड़ता है।
वो दिक्कत होती थी, तो वो मुझे सूट किया। लेकिन जब मैंने उनके साथ पहला नाटक में उनके मैंने रंगदीपन किया, लाइट डिजाइन करी, संचालन किया, उसके बाद से उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। जितनी भी उन्होंने प्रस्तुतियां करी, मुझे लगता है लगभग उनकी सभी प्रस्तुतियों में उन्होंने मुझसे ही लाइट कराई, और मेरा सौभाग्य था ये कि मैं थपलियाल जी के साथ काम कर रहा हूँ। वो निर्देशक थे और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और उनके बहुत कुछ लाइट में मार्गदर्शन से मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। आज उनके नाम पर बरवा जी की संस्था ने मुझे सम्मानित किया है। मुझे अफसोस हो रहा है कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, कुछ महीने पहले छोड़ गए। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इस बात से जो पूरा माहौल गुजरा है, जो हम हतोत्साहित हो रहे थे, आज इस सम्मान में, और वो भी उर्मिल कुमार थपलियाल के नाम पर सम्मान में, मुझ पे निश्चय ही मेरे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी। बहुत बहुत आभार बरुआ जी आपका। और मैं विजय तिवारी, चूंकि यहाँ पर एक चित्र के रूप में उपस्थित हैं, इनको भी देखकर, ये भी शायद 1-1.5 साल हुआ है, लेकिन इस शख्स के साथ भी मैं बहुत रहा हूँ, क्योंकि थपलियाल जी के साथ रहा हूँ। और जैसे कहा गया कि थपलियाल जी जहाँ हैं वहाँ विजय तिवारी भी हैं। चूंकि मैं लाइट्स करता था, उनके प्लेस में एक्टिंग करता था, तो विजय तिवारी का हमारा बहुत साथ रहा है, और एक छोटे भाई की तरह वो हमारे साथ रहे। और उनकी सिगरेट और चाय तो हम नहीं भूलेंगे, लेकिन उसका जो काम करने का जज्बा था, कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा उस समस्या को बहुत अच्छी तरह से सुलझाते थे, और उसकी वजह से रंगमंच पर जो प्रस्तुतियां होती थी उसमें कभी कोई किसी को दिक्कत नहीं हुई। और उसके स्मृति में आज सम्मान दिया जा रहा है, वो भी एक युवा कहें, नवीन को युवा कह सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो युवा हैं उनको आगे आने का, उनकी उम्र पर मत जाइएगा, युवा ही हैं, तो जो युवा काम कर रहे हैं उनको भी आगे आने का एक हौसला मिलेगा। अच्छा काम करोगे तो आपको भी इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि जब पृथ्वी रंगमंच है तो फिर सम्मान भी मेरे ख्याल से रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। सभी को प्रणाम। आदरणीय डॉक्टर थपलियाल जी को, विजय तिवारी जी को की स्मृति में स्मरण। मूलतः रंगमंच की शुरुआत मेरी वैसे तलावास हुई थी, और एक उसको माइलस्टोन मिला जब भारतीय नाट्य अकादमी में मैं आया। ये 88-89 थी, और मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि जिन्होंने मुझे पढ़ाया, आदरणीय चित्रा मोहन जी, उनके साथ उनके एक शिष्य का सम्मान हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत ही भावुक कर देने वाला है। उसी दौर में मैं डॉक्टर थपलियाल जी का क्लास अटेंड किया करता था। उसके बाद मेरी पत्नी का स्थानांतरण हुआ उन्नाव। मैं लखनऊ से गया उन्नाव, और करीब 2 दशक तक मैं वहाँ कार्य करता रहा। वहाँ के एक अलग ढंग का संकट था। मैं कुछ भी काम करता था, ना तो वो कानपुर पहुँचता था, ना लखनऊ पहुँचता था। सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि आप हिमालय पर भी जो है फेसबुक पे डाल दें तो कन्याकुमारी तक पहुँच जाए। तो मेरे लिए बड़ा संकट था। जब भी मैं कानपुर जाता था कि आप क्या कर रहे हैं आजकल, कुछ करते नहीं क्या। लखनऊ आता था, लखनऊ के मित्र से पूछते थे कुछ करते नहीं क्या। तो एक त्रासद भरी स्थिति थी मानसिक रूप से कि चीजें हो तो रही हैं लेकिन पहुंच नहीं रही। इन क्षणों में हमारे वरिष्ठ जनों का जो उनका स्नेह होता था, उनकी जो शिक्षाएं होती थी, वो काम में आती थी। उसी क्रम में मैं आऊंगा डॉक्टर थपलियाल जी पे। नौटंकी विधा से परिचित होने का श्रेय उनको जाता है, डॉक्टर थपलियाल जी को। उसका मूल कारण ये था, थोड़ा सा मैं 5 मिनट ज़्यादा ले लूँगा तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं लिखता हूँ और निर्देशन किया करता था, तो बोलने का मौका ही नहीं मिलता। तो आज मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि जो रंगमंच की जो पहली जो दीक्षा हुई, चाक्षुष दीक्षा से करते हैं, आंखों से देखा, वो नौटंकी थी।
करीब 5-7 साल 7-8 साल का रहा होगा। जब शादियों में जो है बारातों में नौटंकी आती थी और भाग करके नौटंकी लोग देखा करते थे बच्चे। पहली दीक्षा की मंच होता है, उस पर माइक लगे रहते हैं, उसमें कॉस्ट्यूम पहन करके लोग आते हैं, बाजे बजते हैं, अभिनय होता है। ये पहला संस्कार था, रंग संस्कार, प्रथम रंग संस्कार वही से मिला था। तो आपका जो प्रथम रंग संस्कार होता है, या जो स्वाद, जो कलिका आपकी जो प्रस्फुटित होती है, जैसे होता है कि माँ के हाथ का खाना सदैव आजीवन अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम घुट्टी में वही स्पर्श मिलता है, तो वो आजीवन आपके साथ रहेगा। आप चाहे ब्रेक्ट कर लीजिए, शेक्सपियर कर लीजिए, जापानीज की शैली कोई भी नाटक कर लीजिए, वर्ल्ड ग्लोबल थिएटर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप जब मरेंगे तो आप नौटंकी के, अगर आप नौटंकी देख करके बड़े हुए हैं तो उसके सुरों के, उसके राग से, उसके थाप से ही आप अंतिम सांस लेंगे। वही मेरे साथ भी था। उन्नाव में काम करते करते हाशमी, सदर हाशमी को भी किया, नौटंकी पे भी, नौटंकी की प्रस्तुतियाँ की। फिर एक बड़ा आयोजन हम लोगों ने किया था उन्नाव में, लोक नाट्य समारोह, जिसका श्रेय जाता है, इस समय हमारे बीच नहीं है, चंद्रमोहन जी को, कि उन्होंने उन्नाव में, उनका स्नेह था कि जब भी कुछ ऐसा आयोजन होता था, एक बार मुझसे कहते थे कि उन्नाव में करा सकते हो क्या। और उसमें उन्नाव के होता था, एक तूती बस्ती थी कि हाँ विजय पंडित है, वहाँ के कुछ भी करा सकते हैं, और सबका स्नेह था कि सब चीज़ें होती थी। तो लोक नाट्य समारोह में दोनों शैलियों की नौटंकी, और खास करके नौटंकी मथुरा के हाथरस से, बनारस से, इलाहाबाद से काफ़ी लोग थे। उसमें डॉक्टर थपलियाल जी भी थे, आधुनिक गक्कड़ जी थे, सिद्धेश्वर अवस्थी जी थे, अनगिनत नाम, 2 सत्रों में चला था वो, उसके मूल में मैं था। तो बाद में थपलियाल जी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम लिखने पढ़ने वाले लगते हो, एक किताब का संपादन करो और संगीत नाटक अकेडमी में कुछ सामग्री तुम्हें मिल जाएगी। डीपी सिन्हा साहब जी भी थे, उन्नाव आए थे उसमें, इंदु सिन्हा मैम थी, सचिव थी, और उनको मैं प्रतिवेदन दिया कि नौटंकी पर एक पुस्तक में संपादित करना चाहता हूँ। तो उसमें पुराने जो छायानट के अंक थे, उससे नौटंकी पे जो भी विषय वस्तु के जो भी आलेख थे उसको संकलित करके, और उन्नाव में जो 2 सत्रों का जो एक आयोजन चला था, उसको उस समय जो है रिकॉर्ड होता था, रिकॉर्ड होने के बाद उसको करीब 1 हफ्ते में सुन करके उसको लिपिबद्ध किया और उसको उसमें शामिल किया। और ये डॉक्टर थपलियाल जी की प्रेरणा से संगीत नाटक अकेडमी उत्तर प्रदेश ने, आज से करीब 20 साल पहले की बात होगी, कि लोक नाट्य नौटंकी पर एक बृहद आकार की पुस्तक प्रकाशित की, संपादित की। ये श्रेय डॉक्टर थपलियाल जी को जाता है। तो उसके बाद उन्नाव के बाद मुंबई की यात्रा जब होता है कि घर में कि कई सम्मान पुरस्कार भर गए हैं, तो अलमारी खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए, तो उन्नाव से मुंबई की यात्रा, और वहाँ पे भी अब भी रंगकर्म को लेकर के जो उसका सैद्धांतिक पक्ष है, भले ही उसके निर्देशन पक्ष में या अपने पक्ष में नहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी जो सैद्धांतिक पक्ष है तमाम, उस पर लिखना लगातार जारी है। और उसमें सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिलती है कि इतने वरिष्ठ लोग, और जैसे आदमजीत सिंह जी से वो बात हो रही थी, लगातार संवाद बना रहता है। तो मैंने कहा था कि आप पहुँचेंगे वहाँ पे, कहें हाँ मैं बिल्कुल पहुँचूँगा। और आदमजीत सर से उन्नाव में मुलाकात हुई थी, वो भी करीब 20 साल पहले की बात है। वो ज्ञान विज्ञान समिति का वो उसमें चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, मैं भी था उसमें, और मुझे याद है कि प्रभात फेरी निकला करती थी, और कहें कि मैं थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करता हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको जो दृश्य है कि हाथ में झंडे ले करके सुबह प्रभात फेरी जब उन्नाव में किया करते थे, जब आगे आगे चला करते थे, तो जो आपका विशाल का है जो पूरा व्यक्तित्व है,
अब वही व्यक्तित्व मेरे जो है आंखों के सामने घूमता है। अब कहीं से भी आप मुझे न तो कमज़ोर लगते हैं, युवा ही लगते हैं। तो सभी युवा हैं और मुझे गर्व है कि इसके बीच में मैं यहाँ पे हूँ। और बरुआ जी के स्नेह को क्या करें कि वो कानपुर से चले तो नाव में भी जिसने काम किया था उसको भी पकड़ करके लखनऊ तक लेते आए। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ और इसलिए भी मैं अपने को विभूत समझता हूँ कि अगर आप जन्म स्थान पर और जो जन्मभूमि है और जो आपकी विद्या भूमि है, अब वहाँ पे अगर सम्मान मिलता है तो आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। लखनऊ भारतीय नाट्य अकादमी के कारण मेरी विद्या भूमि रही है। यहाँ पे सम्मानित होना मेरे लिए अभूतपूर्व है, गर्व का क्षण है। और साथ ही साथ जिसने आपको पढ़ाया उसके साथ अगर आपको सम्मान मिलता है तो आपका एक दायित्व बहुत बढ़ जाता है कि ये जो चरैवेद की जो यात्रा है ये चलती रहे। उपनिषद में एक आशुवाक्य है, तीन त्यक्तेन भुंजिता मार्ग कशुषिधनम। ये जो त्यागमय भोग है, ये विराग युक्त जो कला की यात्रा है वो चलती रहे। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। मंच पर थपलियाल जी की स्मृति में आज का कार्यक्रम हुआ। मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा, समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। विजय भाई ने एक पुस्तक का उल्लेख किया नौटंकी के बारे में। ये शायद 1983 या 84 की घटना है। ये गुलाब भाई जी का इंटरव्यू लेना था और थपलियाल जी को कहा गया था कि आप इंटरव्यू करिएगा। लेकिन उस दौरान आकाशवाणी की उनकी नौकरी थी और उनको शायद वहाँ से समाचार वाचन से छुट्टी नहीं मिल पाई। हालांकि वो प्रादेशिक समाचार पढ़ते थे लेकिन सुबह उनकी ड्यूटी लगती और सारे दिन की लगती। और बड़ी समस्या हुई कि इंटरव्यू लिया कि कौन लेगा। तो मैंने कहा दादा बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। तो उन्होंने एकदम से कह दिया कि शाखा तुम कर लो इंटरव्यू। मैं तो कोई तैयारी नहीं थी मेरी, मैं करूँगा क्या। अब गुलाब भाई जी आ चुकी थी, स्टूडियो में बैठी हुई थी। अभिलेखीकरण योजना के अंतर्गत उनकी रिकॉर्डिंग होनी थी। और उसके पहले एक अच्छी बात थी कि मैं कामा जाके गिरिराज प्रसाद जी का मैंने इंटरव्यू किया था। एक थोड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गुलाब भाई का भी कोई इंटरव्यू करूँ। तो कल मैंने इंटरव्यू किया। मैंने कहा दादा मैंने कर लिया, कैसा ये बताइएगा, तभी इसको मैं ट्रांसक्राइब कराऊंगा। तो वो आए स्टूडियो में, उन्होंने पूरा सुना और वो सुनकर उन्होंने कहा कि नहीं बहुत बढ़िया इंटरव्यू किया है। और वो इंटरव्यू विजय पंडित जी द्वारा संपादित पुस्तक में भी छपा है। उस समय मैं वहाँ नाट्य सर्वेक्षक की हैसियत से काम करता था। एक हरिश्चंद्र की लड़ाई के समय की एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ कि दादा अपने दोनों बच्चों को लेके भाभी के साथ दिल्ली सैर करने गए थे और मैं संगीत नाटक अकादमी में एक मीटिंग में गया हुआ था। भारत रत्न भार्गव जी उप सचिव नाटक हुआ करते थे वहाँ। उस समय नाट्य निर्देशकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना चल रही थी देश भर में। नॉर्थ कल्चरल फेस्टिवल जो संभागी नाट्य के वो हो रहे थे उसके अंतर्गत। तो इन्होंने हरिश्चंद्र की लड़ाई नौटंकी का प्रपोजल वहां पे दिया हुआ था। तो मैं नीचे आया, किसी काम से मैंने देखा दादा है, तो मैंने कहा चलिए भारत रत्न भार्गव जी साहब की मुलाकात करवाता हूँ। मुलाकात हुई तो नाम से दोनों एक दूसरे से वाकिफ थे। और भारत रत्न भार्गव जी भी अब्राहम अलगादी साहब के स्टूडेंट में रहे हैं। और तब बातचीत हुई, क्या प्रपोजल दिया गया है, कहने लगे हरिश्चंद्र की लड़ाई नौटंकी। तो भारत रत्न भार्गव जी ने कहा कि देखिए कुछ इनोवेटिव करिए। हरिश्चंद्र की लड़ाई तो बहुत कई सालों से चल रहे हैं, कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। मेरी तरफ यूँ देखा थपलियाल जी ने कि क्या हो सकता है। अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या बात आई, मेरे दिमाग में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की लड़ाई याद आई। मैं श्री राम सेंटर से जाके उस किताब को खरीद के लाया और वहीं पे हरिश्चंद्र की लड़ाई बनने की भूमिका शुरू हुई। इस बात का उल्लेख उन्होंने बड़े विस्तार से कला वसुधा के संस्मरण अंक में किया है। अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा। इस बात का उल्लेख किया है और वो बड़े मुझे मतलब मैं बहुत अपने आप को छोटा समझता था कि जब कहते थे नहीं शाखा तुम मेरे मेंटर।
कि हरिश्चंद्र की लड़ाई ने मुझे पूरे हिंदुस्तान में ख्याति दिलाई है। हरिश्चंद्र की लड़ाई राजस्थान की पूरी यात्रा में हम लोग गए। राजस्थान के 12 जिलों में इसके शो हुए। तो वहाँ जब मांड की गायकी लोग गाते थे और जब ये हरिश्चंद्र की लड़ाई में गुलाबबाई जब नदी नारे न जाओ शाम पैया बड़ू गाती थी, तो लोग ऐसे आनंदित होते थे। और वहाँ के नाट्य निर्देशक उस समय के जो सुधा राजहंस जी वहाँ संगीत नाटक अकेडमी की सेक्रेटरी हुआ करती थी, और वहाँ के बड़े प्रतिष्ठित रंगकर्मी थे मंगल सक्सेना जी, वो संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई योजना ऐसी नहीं है थपलियाल जी कि राज्य के बाहर के लोगों को अकादमी अवार्ड दिया जाए, नहीं तो मैं इस साल आपको अकादमी अवार्ड जरूर देता। इस तरह के कई संस्करण जुड़े हैं। मैं सन 80 से उनके साथ जुड़ा हूँ। अकादमी में मैं 10 साल रहा। अकादमी की सारी प्रस्तुतियों में उनके साथ रहता था। बाहर जितने बार भी अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक दल आदान प्रदान योजना के अंतर्गत गया की। और मैं जब सूचना विभाग पहुंच गया, ईश्वर की कृपा है बड़े पद पे पहुंचा मैं, तो मुझसे बराबर कहते थे तुमने थिएटर क्यों छोड़ दिया। लेकिन समस्या ये है, जैसे हमारे गोपाल भाई ने भी कहा कि आप बड़े पद पे पहुंच के भी थिएटर में शाम का वक्त आप बहुत मुश्किल है कि आप कंटिन्यूटी में थे। तो कहने लगे नहीं तुम शानदार सोच के बताओ तुम क्या कर सकते हो। तो फिर 2001 में मैंने कहा कि मैंने ठीक है यार, दिन भर तो मैं व्यस्त रहता हूँ, रात तो अपने बाप की होती है ना, रात को कुछ काम किया जाए। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मैं कला वसुधा निकालूँ। ये भी थपलियाल जी की एक प्रेरणा थी मेरे अंदर, जो मैं आज निरंतर 21 साल से उसको मैं कंटिन्यू बनाया हूँ। मैं थपलियाल जी को अपनी बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मैं मेघदूत में था और मेघदूत में वो निर्देशक की हैसियत से बुलाए गए थे और अली बाबा नाटक उन्होंने किया और उसमें अली बाबा के लिए मुझे कास्ट किया। तो उनकी स्मृति को नमन करते हुए केवल इतना कहूँगा कि मेरी ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल उन्होंने किया था उस नाटक में, और जिसे देखकर बिसारिया साहब ने भी प्रशंसा की थी और कहा था कि अभिनेता में ये एनर्जी होनी चाहिए, लेकिन मेरा कीमा बना दिया था। बहुत मेहनत करवाई थी और बहुत बढ़िया नाटक हुआ था। जीवन में एक ही नाटक में उनके साथ कर सका, शायद मैं और कर पाता। और अक्सर वो कहा करते थे यार तुम मेरे साथ नाटक कब करोगे। मैं कह तो देता था, लेकिन चूँकि मैं अलग व्यस्त रहता था, वो अलग व्यस्त रहते थे, तो वो संभव नहीं हो पाया। बाकी एक एक्सीलेंस की बात नवाल ने कही थी, उसके संदर्भ में मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मुझे लगता है जब आदमी काम बहुत कर लेता है तो एक्सीलेंस की परवाह नहीं उसे रहती। शायद कुछ लोगों को रहती हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन रंगकर्म में इस स्तर तक जुड़ जाने के बाद शायद उसका जिस्म, उसका रक्त, उसका मन, उसका मस्तिष्क रंगकर्म से इतना आंदोलित रहता है कि उसके बिना वो रह नहीं सकता। इसलिए वो अनवरत चलता रहना चाहता है। और इसका प्रैक्टिकल अनुभव मैंने अपने जीवन में किया है। अगर 3-4 महीने में रंगकर्म में कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं बीमार पड़ने लगता हूँ। तब मुझे अनुभव होता है कि शायद ये मेरा जीवन है, ये मेरी क्या कहना चाहिए उसको, हाँ, जीवन का सत्व है, तत्व है। इसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो शायद इस स्तर पर पहुंचने के बाद आदमी इसलिए अपने को दोहराता है या नया कुछ इजाद करता रहता है कि वो जीवित रह सके। धन्यवाद। बेटा इसको बंद कर दो। सबको नमस्कार। थपलियाल जी और विजय भाई की स्तुतियों को प्रणाम करती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे गलत बुला लिया गया यहाँ पर, क्योंकि इतनी सारी यादें हैं और इतनी चीज़ें हैं कि बहुत सारे, हमारे ललित जी ने कहा और हम सब लगभग उसी दौर के लोग हैं। थपलियाल जी से मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ था, सबसे पहला इनकाउंटर हुआ था।
और उसके बाद ये एक विडंबना कहूँगी कि मैंने उनके साथ कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट पैदा हुआ कि हम दोनों वैचारिक स्तर पर एक साथ थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। आज ये बात भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो लोग थे या थपलियाल जी थे आज हमारे बीच में नहीं है, वो करके हमारे सामने एक बहुत बड़ी उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त रख गए हैं। मगर वो थे तो क्यों थे? मैं दो बातें कहना चाहूँगी, कुछ युवा पीढ़ी भी यहाँ पर है, कि इतना बड़ा व्यक्तित्व, उसके साथ जो उनकी सबसे बड़ी बात थी सरलता, सहजता और हर पल कुछ ना कुछ करते रहने की चाहत, जिसको मैंने ऑब्जर्व किया और जो मैंने उतारा और आज आप लोगों को भी कहूँगी। एक्सीलेंस की बात कही नवल ने, तो एक्सीलेंस के लिए सोचोगे तो कभी एक्सीलेंट नहीं मिलेगा, ना एक्सीलेंट हो पाओगे। करत की विद्या है हमारी, करत 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 ही जड़मती होत सुजान, और ये करत की विद्या, यही बात थपलियाल जी कहा करते थे। जो मेरा एनकाउंटर हुआ था उसी बात को लेकर के हुआ था किसी नाटक पर, मैंने कहा कि ये मेरा दृष्टिकोण है। उसके बाद अब यकीन जानिए कि जितने भी नाटक मैंने किए, थपलियाल जी स्पेशली देखने को आते थे, कितने ही मंचों पर हम लोग एक साथ होते थे। जैसे अभी विजय पंडित ने कहा तो ये बात बिल्कुल सच है, हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता रहा। और मैं वहाँ पर आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बात करने का वक्त नहीं है, देर हो रही है, कि वो व्यक्ति जो लगातार इतनी लंबी बीमारी से जूझ रहा था, बहुत सारी उनकी व्यथाएं थी जिनकी चर्चा यहाँ करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी अखबार की एक कटिंग देखी और उनका वो जो व्यंग लेख छपता था वो उस पर छपा था। और मैं किचन में खड़ी चाय बना रही थी और मैं ठिठक गई। मैंने कहा कि वो इतने बीमार हैं, शारीरिक रूप से अक्षम है, लेकिन उनका ब्रेन कितना वर्सटाइल है, लगातार चल रहा है। और आज के माहौल पे, वर्तमान में उनकी तीखी प्रतिक्रिया किस तरह से आ रही है, जो समसामयिक दौर को वो देख रहे थे, कर रहे थे। तो आज हमारे लिए वो एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि रख गए हैं कि हम उनकी बातें तो खूब करें, बहुत सारी चर्चाएं करें, लेकिन उनसे सीखा क्या हमने, और हमारे बाद की पीढ़ी उनसे क्या सीखेगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बस उनकी सहजता थी, सरलता थी, अबोध शिशु की तरह करत करत करत, वो बिल्कुल नहीं देखते थे क्या करेंगे, इसका क्या परिणाम होगा, बस करते जाओ। और लगातार अपने वर्तमान के प्रति सजग रह करके उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते रहते थे और उसके बारे में सोचते थे और लोगों को बताने से चूकते नहीं थे। उनका एक बार फोन आता था अगर मैंने कोई चीज़ देखी। और आज मुझे ये कहना बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं की बात नहीं है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी होती है जब उनके सामने इतने विशाल बरगद होते हैं तो उसकी छाँव में वो ढक जाती है। तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है उस पीढ़ी का भी कि वो अपनी छाँव में उन्हें पनपने दे। और थपलियाल जी ने लगातार, जब भी मैं कोई नया नाटक रचती थी, मैं एक ज़रूर जिक्र करूँगी, यही मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी, विनम्र श्रद्धांजलि, कि फिर सुधी आई कबीर की नाटक मैंने लिखा था और हिंदी संस्थान के लिए कर रहे थे, तो मुझसे टकराए, बोले यार इस पर तो मैं भी चित्रा लिख रहा हूँ, तुमने कहा आप कर लीजिए। तो फिर पता नहीं जो भी बात थी वो नाटक नहीं हो पाया और मैंने किया, तो वो स्पेशली देखने आए और सबके सामने उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और फिर घर पर फ़ोन करके कहा कि चित्रा तुम आज वाकई बहुत बड़ी हो गई हो। मैंने कहा ये आपका कहना मेरे लिए शायद जब तक मेरी उम्र रहेगी तब तक मैं इस बात को याद करूँगी, इतना बड़ा आशीर्वाद आपने दिया है। तो बस उनकी सहजता को मैं प्रणाम करती हूँ और इतने वर्सटाइल थे जिसके बारे में इतने लोग बैठे। ये मेरी दुश्वारी कहूँगी मैं कि मैंने उनके साथ कभी एक्टिंग नहीं की, ये मलाल रह गया और शायद जिंदगी भर रहेगा, लेकिन सीखने को बहुत कुछ छोड़ करके हैं। आदरणीय थपलियाल जी को नमस्कार। रही न रही हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बावे वफा में, रही न रही हम। आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा
जीवन की डोर बड़ी कमजोर, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो महफिलें। दुनिया में ये इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए।